तेरा क्या नाम बाबू है? अंजू। अंशु। अंशु। हाँ जी महाराज, हम महेंद्रगढ़ से आए हैं। महेंद्रगढ़ से आई है। हाँ। क्या फायदा हुआ जी? मेरे को जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी उससे पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। आपको 2007 से फॉलो करके योगा कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद तो बहुत 100 बीमारी आ गई मुझे। मुसीबतें आ गई। हाँ। क्या क्या आ गई? पेट में एक ऐसी मशीन सी फिट हो गई, उसके बाद में तो चैन ही नहीं पड़ता एक सेकंड भी। पेट में मशीन सी फिट हो गई। लगातार चलती लगा, एक सेकंड भी सेकंड तो ज्यादा है, एक पल भी आराम नहीं पड़ता था बिल्कुल भी। सेकंड के भी सेकंड 100वें हिस्से में भी तो क्या होता था? अजीब धबड़ हबड़ ऐसे ऐसे पता नहीं धबड़ क्या। धबड़। खाना खाओ ये तो गांव की दिक्कत- भाषा है, धबड़ धबड़। भीतर कुछ ना कुछ। खाना खाओ तो दिक्कत, ना खाओ तो दिक्कत। फिर ऐसे घूमते रहे, टेस्ट करवाते रहे, कुछ नहीं आता। डॉक्टर बोलते पागल कर देते हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत जागरूक है, उनको बोलते हैं आप इनको अच्छी बड़ी गाड़ी लाओ, इनको घुमाने ले जाओ, इनको स्ट्रेस हो गया। अच्छी गाड़ी लाओ, घुमाने ले जाओ। इनके दोस्त डॉक्टर है तो ये इनको विश्वास हो गया सच में इसको डिप्रेशन है। फिर ऐसे दवाइयाँ दे देते, 8-8 नशे की दवाई दे दे। 8-8 10-10 घंटे दिन में सोती रहती। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं जो मुझे जगह जगह के पानी पिलाते। वो फिर कितने बड़े हैं तेरे बच्चे? तू खुद ही बच्ची जैसी लग रही है। एक 13 साल का है, एक 11.5 साल का है। अब क्या हाल है? अब ठीक है, अब तो मैं सारी बीमारियां ठीक करके आई। दबड़ दबड़ सब ठीक होगी। हाँ, थोड़ी बहुत गैस है बस, वो रह गई। बाकी तो मैं और दबा लिया कर। हाँ, ये देखो मैं पन्ना बना के लाई हूँ। ये तो आधी सी बीमारियां इससे तो 2 गुना में पूरी- खत्म करके आई हूँ। इतनी बीमारियों की लिस्ट है रामा। हाँ ओहो, आगे पीछे पूरा पन्नो भर रखो जी। हाँ, यो तो ये भी करके ये भी भरियो है। हाँ, ये तो जो एक एक याद करके लिख के लाई के थी। हाँ, 50 तो मैं ठीक करके घिया 50। मैंने देखो घिया का जूस पिया 6-7 महीने पहले, जब से धीरे धीरे सारी जाने लगी। लो घिया करे जोरदार भाई। एक पंजाबी में घिया कहते हैं। एक घिया ने लोकी बड़ी अलौकिक है ना? हाँ जी बाबा जी, जब हम घिया लाते हैं ना तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं तुम क्या करोगी इतनी लाते हैं। हम 20-20 किलो ऐसे इकट्ठी करके लाते हैं। 20 किलो घिया। धन्यवाद। क्या नाम बताया? अंशु देवी। अंशुल। हाँ, ला। मैं पहले मुंबई में पति नेवी में थे पहले, तो मैं योगा सिखाती थी। मेरे को कुछ नहीं होता था, दूसरी लहर में पता नहीं क्या हो गया। कोई कोरोना बात में नहीं हुआ बेटा, था। अब निकल गई। अब उसके पति देव के लिए भी ले जा। खुश हो। धन्यवाद बाबा। ऐसे राजी रहना। और जैसे अभी हम कोटपुतली में रहते हैं बाबा जी, मुझे कोई सेवा हो तो मेरे लायक। अब ये महिला पतंजलि समिति से जुड़ना अंशुल। हाँ जी। हाँ, महेंद्रगढ़ की एक जीजी पैदा हुई, वो इसकी सेवा को लीड कर रही है। पूज्य साध्वी देव प्रिया जी, उनके साथ तू भी जुड़ जाना। अच्छा बाबा जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक बात और कहूँगी, जैसे यहाँ पूरे कैंपस में जितनी भी सेवा है ना, यहाँ तो परहित के लिए जी रहे हैं सबको ही। मैं भी चाहूँगी मेरे बच्चों को भी ऐसा आशीर्वाद दे दो आगे। सब परहित के लिए जी, क्या बात है। यहाँ हम कहीं खड़े हो जाते हैं तो योगाचार्य, थेरेपिस्ट, कोई भी डॉक्टर ऐसे भाग के दौड़ के आते हैं। आपको क्या दिक्कत है, तुरंत आते हैं हमारे पास। इतनी सेवा करते हैं, बहुत ज्यादा चलो सेवा भाई, करते सब हैं। बच्चों की सेवा के लिए अभिनंदन है। किसी परहित सरस धर्म नहीं दूजा, एक हमारे कैंटीन और में पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यही तो धर्म है। एक डॉक्टर बैठते हैं कैंटीन में। हम वो तो बाहर के, वो तो यहाँ के भी नहीं है। वो भी कल मेरे पास दौड़ के आए, बेटी आपको क्या दिक्कत है। और 15-20 मिनट आधे घंटे उन्होंने मुझे समझाया। तो मुझे लगा यहाँ तो पता नहीं बाबा जी क्या सिखाते हैं सबको। सबके दिमाग को मैं पता नहीं क्या घोट अच्छा भर दिया। हाँ, कोई एक भी नहीं मिला। मैं आज 7 दिन हो गए, नेगेटिव आदमी नहीं मिला। गुस्सा ही नहीं आता, किसी को भी नहीं आता गुस्सा। अच्छा। तो हाँ जी। और मतलब एक पद्धति सीखने की मिली कि मानव धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। मैं तो सुबह से शाम तक घर वालों को क्या खाना है सुबह पूछती हूँ, फिर दोपहर में पति को लंच में पूछ लेती, शाम को क्या खाना है बच्चों के लिए बनाने लग जाती हूँ दोपहर में। तो अब सीखा, खाने से तो कुछ होता ही नहीं, बिना खाने से ही सारा होता है। मैं तो सुबह से शाम तक खाने खिलाने में बावली हो रखी हूँ। हाँ। ये तो जीवन उससे भी आगे बहुत है। लेकिन बेटा खाना खुड़ा बना देना घर वालों के लिए। हाँ। कभी सबको उपवास पे डालते जाते ही। क्योंकि मैंने भी 2 साल पहले, आपने बोला था जिसको ठीक होना है रोटी बंद कर दो, मैंने रोटी बंद करते ही मैं चलने लगी, चलना बंद हो गया था। मैं कहता हूँ सारी ऊर्जा तुम्हारे खाने में लग रही है। हाँ, उस ऊर्जा का उपयोग करो। जी बात तो तू एकदम सही समझ है। हाँ, समझ तो रही हूँ मैं, बड़ी लेकिन मेरी समझदार आदत बेटी थी, है। मजबूर हूँ। हाँ। सारे घर वाले चिल्लाते, सारा दिन खाना खाना करती रहे। ले, तेरे को 2 फूल देता हूँ, ये ले, राजी रहिए और सेवा जरूर दें। और ये च्यवनप्राश खाइए, मैं रोज खाता हूँ ना। आपने बताया ना, मैं बालप्राश, च्यवनप्राश सब यहाँ से खरीद लाई। बालप्राश च्यवनप्राश खरीद लाई। हाँ। ले, एक उपहार में देता हूँ। अब तूने बोला ना मैं सेवा करूंगी इसलिए दे रहा हूँ ये।
हाँ जरूर देना पापा जी। सेवा जरूर मिलेगी तेरे को। सब ऐसे बच्चे मिलने चाहिए जो मांग करके सेवा लें। जोरदार अभिनंदन अंशुल बेटी का कि बाबा जी सेवा जरूर देना है। तो